हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम आपके लिए आर्हीनियस समीकरण लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आइए समझते हैं कि आर्हीनियस समीकरण आखिर होती क्या है। तो बच्चों, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप को बढ़ाते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसके वेग स्थिरांक में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसे ही क्या कहेंगे, आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। मतलब कि ये ताप और वेग स्थिरांक के संबंध को दर्शाता है। तो आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं कि आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में, अब बच्चों ये क्या होती है, समांगी गैसीय अभिक्रिया। समांगी गैसीय अभिक्रिया तो बच्चों ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों, मतलब दोनों कैसे हो, गैसीय अवस्था में हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अभिकारक हमारा H2 और I2 है, इससे हमारा उत्पाद आया है 2HI। तो अभिकारक है ये दोनों, तो ये दोनों कैसे हैं, गैसीय अवस्था में, और जो उत्पाद है ये भी हमारा कैसा है, गैसीय अवस्था में है। तो इसे ही समांगी गैसीय अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप से होने वाले परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा दर्शाया जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण है K बराबर A गुना E की घात माइनस E A बटे RT। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समीकरण है। ठीक है, तो यही हमारी आर्हीनियस समीकरण है। अब इसमें आपको ये भी देखना है कि इसमें क्या क्या संकेत दिए गए हैं। कि जो ये K है, खैर इसे मैं इधर ही लिखती, पर इधर शायद मैंने जगह नहीं छोड़ी तो मैं इधर लिख रही हूँ। ठीक है, तो K बराबर क्या है, तो यहाँ K है आपका वेग स्थिरांक। ठीक है, K क्या है, वेग स्थिरांक है। A है आपका यहाँ आवृत्ति गुणांक, क्या है A, तो A है आपका यहाँ आवृत्ति गुणांक। और हमारा E A क्या है यहाँ, तो E A है यहाँ हमारा सक्रियण ऊर्जा, क्या है, सक्रियण ऊर्जा है E A। और R क्या है यहाँ, R है हमारा गैस नियतांक, R है यहाँ हमारा गैस नियतांक। और T है इधर हमारा परम ताप, T है हमारा परम ताप। तो जो ये संकेत है ये आपको इस ही समीकरण के इधर लिखने हैं। ठीक है, नीचे, क्योंकि यहाँ मैंने जगह नहीं छोड़ी तो इसीलिए ये मैंने इधर लिख दिए साइड में। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्हीनियस समीकरण का लघु गणकीय रूप, कि जो ये आर्हीनियस समीकरण है इसे लॉग के रूप में चेंज करेंगे। तो कैसे, तो हमारी समीकरण है K बराबर A गुना E की घात माइनस E A बटे RT है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब हम इसमें दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा log बेस E के बराबर, और इधर हो जाएगा log बेस E A गुना E की घात माइनस E A बटे RT। अब इसके लिए एक सूत्र है, चूंकि एक सूत्र है क्या, log m गुना n। इसमें ये सूत्र हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो ये है log है तो ये a गुना e में है ना, तो ये m हो गया a और n हो गया e, तो ये होता है log m प्लस log n। ठीक है, तो इधर अब हम इस सूत्र का यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा log बेस e के बराबर log बेस e, a तो हो गया हमारा क्या m, और फिर आ जाएगा बीच में क्या, प्लस, पर हम यहाँ प्लस नहीं करेंगे, हाँ प्लस आएगा यहाँ, और क्या है हमारा साथ में आ जाएगा log n, क्या है, n है ये वाला हिस्सा, तो हो जाएगा log बेस e और e की घात माइनस E A बटे RT, ये हो गया। अब इसमें हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे कि log m की घात n। तो बच्चों जब भी ये सूत्र आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये घात n है तो ये कूदकर इसके आगे आ जाती है। ठीक है, तो हो जाता है n log m। आ गई बात समझ में, तो ऐसे ही इसमें होगा, तो हो जाएगा log
बेस ई के बराबर log बेस ई एम, और ये जो ई की घात है तो ये ही तो है n, तो ये कूद कर इसके आगे आ जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसके साथ क्या है माइनस, तो होगा माइनस ई ए बटे आर टी, और यहाँ क्या बचा log बेस ई की घात ई। मतलब अब इसमें एक और सूत्र है, मतलब आर्हीनियस समीकरण में एक तो सूत्र ये हो गया log का, दूसरा सूत्र ये हो गया, तीसरा सूत्र आपको याद होना चाहिए कि log बेस ई अगर हो तो उसका मान एक होता है, तो इसकी जगह एक रख देंगे। तो log बेस ई के बराबर log बेस ई एम नहीं है यहाँ, ए चलता आ रहा है, वो गलती से लिखा गया, ठीक है, तो ये ए है बच्चों, तो यहाँ आएगा ए, और माइनस ई ए बटे आर टी, और ये हमारा ए के बराबर है। ठीक है, हो गया इतना, ठीक है जी। अब क्या काम करेंगे, अब हम इसमें इसका चौथा सूत्र को यूज होंगे करेंगे log का, तो चौथा सूत्र होगा log बेस ई एक्स, मतलब इस ई को हम किस में चेंज करेंगे 10 में, तो हो जाएगा क्या 2.303, ठीक है, और log बेस 10 एक्स, तो ये सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है log बेस ई के है, तो इससे किस में चेंज करना है log बेस 10 में, तो वो कैसे होगा चेंज, तो पहले लिखा जाएगा 2.303 और log बेस 10 एक्स की जगह क्या आ जाएगा के, ठीक है, इसमें भी ऐसी होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2.303 और log बेस 10 एक्स की जगह क्या आएगा ए, और माइनस ई ए बटे आर टी ऐसी रहेगा। अब भाई इधर भी ये सेम है, इधर भी ये सेम है, तो अब हमें क्या काम करना, अब हमें इस वाली समीकरण में से इस 2.303 को हटाना है, तो ये हटेगा जब भी अगर हम इस वाली समीकरण में 2.303 से भाग कर देंगे, है ना। तो अब हम करते हैं, जैसे यहाँ 2.303 में 2.303 भाग कर दिया, यहाँ ये हो गया, इधर भी ऐसे होगा 2.303 में 2.303 का भाग कर दिया, तो ये हो गया, और माइनस ई ए है, और बटे में अब जब हमने इधर किया है तो हम इधर भी 2.303 का भाग करेंगे, और गुना में आर टी है, तो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। तो अब इसे आगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log बेस 10 के बराबर log बेस 10 ए माइनस ई ए बटे 2.303 आर टी, ठीक है। वैसे तो ये भी सूत्र हो सकता है इसका, है ना, log के रूप में, पर हमें इधर सरल रेखा के रूप में करना होता है, यानी y बराबर mx प्लस c के रूप में, तो कैसे हो गया करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा log बेस 10 के, है ना, बराबर है किसके, और जो ये है हमारा इसे हम इधर ले आएंगे, तो ये होगा माइनस ई ए बटे 2.303 आर, एम ये था क्या y बराबर m हो गया, ये x क्या हो जाएगा 1/t, क्योंकि इसमें t भी अभी अवशेष, ठीक है, और प्लस क्योंकि m x प्लस c है, इसीलिए हम इसको लेकर आए कि हम फिर इसे यहाँ प्लस वाले को इधर ला सके, तो ये हमारा किसका log बेस 10 a का आ गया, इतना समझ में। अब हम देखेंगे इसका क्या ग्राफ के रूप में, या फिर इसे देखेंगे अब हम किसमें सरल रेखा के रूप में, तो वैसे तो ये सूत्र है इसका, ठीक है, याद रखना जब इसे log के रूप में करेंगे तो ये हो जाएगा सूत्र, और इस पर ही इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब अगर हम इसमें सरल रेखा के समीकरण के रूप में करें, तो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है सरल रेखा के समीकरण के रूप में ये कैसा हो जाएगा, ठीक है, तो सरल रेखा के समीकरण के रूप में हम ये करेंगे कि सरल रेखा क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो जब हम इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हमें दिख रहा है y के बराबर ये है, तो आ जाएगा आपका इसमें y बराबर log बेस 10 के, ठीक है, और m क्या है, m है यहाँ आपका माइनस ई ए बटे 2.303 आर, और x क्या है, x है इधर आपका 1/t, x है हमारा यहाँ 1/t, और यहाँ c क्या है आपका, और c है हमारा ये log बेस 10 a, तो ये सब कैसे आ रहे हैं, तो जब हम इसकी और इसकी क्या कर रहे हैं तुलना करने पर, ठीक है, कि इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, और x की जगह ये है, और c की जगह ये है, ठीक है, तो ये है कि अगर पूछा जाए सरल रेखा के रूप में।
अब एग्जाम में इसे ना आपसे ग्राफ के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप ग्राफ के रूप में कैसे हो गया करोगे, तो ग्राफ के रूप में ये ऐसे हो जाएगा कि हमें पता है कि एक्स अक्ष तो होता है यहाँ, ठीक है, और ये होता है हमारा क्या, वाई अक्ष, ठीक है। तो इसमें ग्राफ के रूप में क्या पूछा जाता है, इसमें ग्राफ के रूप में पूछा जाता है कि लोग और ताप के रूप में इसका क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है आपको। तो आपको पता है जो वाई है तो वो क्या है हमारा, तो इधर वाई है हमारा log बेस 10k, तो इस वाई वाली रेखा पर क्या आ जाएगा आपका, log बेस 10k, ठीक है। अब आगे क्या है इसमें हमारा, और x क्या है, x अक्ष पर क्या आ जाएगा, x क्या है हमारा 1/t, तो इधर आ जाएगा हमारा 1/t, ठीक है। अब हमारा और क्या बचा, m क्या होता है, ये जो होती है प्रवणता जो होती है, जो मतलब ये जो इसमें झुकाव होता है, तो ये होता है m, तो ये m कितना है हमारा -EA/2.303 RT, मतलब कि जो भी ये हमने ये चारों चीज करी है तो ये आपको इसमें ग्राफ में दिखानी है कि कौन सी चीज किधर है। तो y वाले में तो ये आ जाएगा, x के अक्ष में ये आ जाएगा, m इधर आ जाएगा, और c होता है हमारा अंतःखंड, c क्या होता है हमारा अंतःखंड, तो c का मान कितना है, log बेस 10a, ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके ग्राफ के रूप में। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो आर्हीनियस समीकरण में सिर्फ आपको इतना समझना है कि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप इसके मान पता होने चाहिए लोग के। देखो 1 2 3 और 4, तो फिर आपकी इतनी समीकरण आ गई, और जब इतनी आई तो आपने क्या काम करा कि यहाँ दोनों जगह वो सेम है, तो इससे ही इनमें तीनों में क्या कर दिया, भाग कर दिया, फिर ये आपस में कट गए। तो ये तो आई है समीकरण, पर इसे हमें सरल रेखा के रूप में लिखना है, तो इसीलिए सरल रेखा होती है y बराबर mx प्लस c, तो इसे इस ही रूप में लिखकर दिखा देंगे। इधर इसका माइनस इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमारा c के आगे क्या है, प्लस है, तो इधर हमारा दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, फिर हम इनकी आपस में तुलना कर देंगे कि जो y है इसकी जगह ये है, m की जगह इतना है, x की जगह इतना है, और हमारा c की जगह ये है। तो बच्चों ये इतनी हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको इसे अच्छे से दिमाग लगा के सिर्फ 1-2 बार अच्छे से समझना है, और फिर एग्जाम में इसका क्या पूछा जाता है, ग्राफ पूछा जाता है, जो कि हमने समझा दिया है कि ये तो होता है एक्स अक्ष, और ये होता है वाई अक्ष, और ये होती है एम क्या होता है, जो इसका झुकाव होता है यानी इसकी प्रवणता, तो उनके इधर क्या रख देंगे, मान, ठीक है। तो बस ये हमारी आर्हीनियस समीकरण अगर एग्जाम में आती है तो ये आपकी 4 से 5 नंबर की पूछी जाएगी, और अगर ये नहीं आई तो इससे आपका सीधा सीधा न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी इसे हल्के में मत लीजिए, ठीक है। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।